दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ परफेक्ट हो, जिंदगी एक झटके में सब कुछ क्यों छीन लेती है? सफलता क्या है? बड़ी गाड़ी, ऊंची बिल्डिंग में ऑफिस, या बैंक में जमा लाखों रुपए, या फिर कुछ ऐसा जो इन सबसे भी कहीं ज्यादा कीमती हो? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी एक लड़के की जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन जब खोया उसे वो मिला जो जीवन में कहीं अनमोल था। ये कहानी है आरव की, और उसकी उम्मीद की रोटी की। आरव लखनऊ का वो नौजवान जिसके सपने आसमान छूते थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी, शानदार सैलरी, दोस्तों के साथ पार्टी। वो अक्सर कहता था, मैं किस्मत का नहीं मेहनत का हीरो हूँ। उसकी दुनिया उसकी मेहनत पर टिकी हुई थी और उसे अपनी काबिलियत पर बहुत गुमान था। और फिर एक दिन जिंदगी ने उसे बताया कि गुमान और हकीकत में क्या फर्क होता है। कंपनी में छंटनी हुआ, कई सालों की मेहनत, रात दिन की लगन, सब एक लिफाफे में बंद होकर आरव के हाथ में आ गया। वो कुर्सी जिस पर बैठकर वो खुद को राजा समझता था, एक पल में छीन ली गई थी। रातों रात आरव की दुनिया बदल गई। जिन दोस्तों के साथ वो पार्टियों में हंसता था, अब उनके फोन व्यस्त आने लगे थे। बैंक का बैलेंस तेजी से घटने लगा। वो महीनों तक नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, हमें आपकी काबिलियत पसंद है, पर अभी कोई वैकेंसी नहीं है। उसका आत्मविश्वास जो कभी आसमान पर था, जमीन पर आकर बिखर चुका था। एक ऐसी ही बारिश भरी दोपहर, जब वो पूरी तरह से हार चुका था, उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी अम्मा को देखा। उनकी झुर्रियां भरी आंखों में भूख की बेबसी थी। वो किसी से कुछ मांग नहीं रही थी, बस सामने चल रही एक मिठाई की दुकान देख रही थी। शायद भूख से परेशान आस में बैठी थी कि कोई कुछ खाने को दे दे। आरव की जेब में थोड़े ही पैसे बचे थे, शायद एक आखिरी कप के चाय के लिए। उसने अपनी परेशानी से लड़ते हुए सोचा, मेरी परेशानियां तो बहुत बड़ी हैं, पर उनकी भूख से बड़ी तो नहीं। वो पास के एक ढाबे पर गया और 2 गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी खरीद कर उस अम्मा को दे दी। उस बूढ़ी अम्मा ने कांपते हाथों से रोटी ली और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा जीते रहो, आज तुमने मेरा पेट नहीं, मेरी उम्मीद भरी है। वो शब्द उम्मीद आरव के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसे एक पल में उसे वो सुकून मिला जो लाखों की सैलरी उसे कभी नहीं दे पाई थी। उसे ऐसा एहसास हुआ कि सबसे बड़ी सफलता किसी की आंखों में अपने लिए सम्मान और दुआएं देखने में है। उसी रात आरव ने एक फैसला लिया। उसने अपने बची हुई सारी जमा पूंजी से एक छोटा सा खाने का ठेला शुरू किया। ठेले पर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, उम्मीद की रोटी, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, यहाँ बिकने वाली 5 रोटियों के बाद एक रोटी किसी जरूरतमंद के लिए मुफ्त है। शुरू में कोई नहीं आया, पर आरव ने हार नहीं मानी। वो खुद खाना बनाता, खुद परोसता और हर ग्राहक से मुस्कुरा कर देता। धीरे धीरे लोगों को उसकी उम्मीद की रोटी का कॉन्सेप्ट पसंद आने लगा। लोग अब सिर्फ खाना खाने नहीं आते थे, बल्कि किसी की मदद करने के उस नेक काम का हिस्सा बनने आते थे। और फिर एक दिन एक कॉलेज के स्टूडेंट ने उसके ठेले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, और फिर जो हुआ वो एक जादू था। वो वीडियो वायरल हो गया। शहर भर से लोग उम्मीद की रोटी पर आने लगे। उसका छोटा सा ठेला अभी छोटे से ढाबे में बदल चुका था। आरव ने अपने जैसे कई बेरोजगार लोगों को काम पर रख लिया, उन्हें भी उम्मीद की रोटी दी। आज आरव के पास किसी बड़ी कंपनी की नौकरी नहीं है, पर उसके पास हजारों लोगों की दुआएं हैं। उसके बैंक में शायद करोड़ों रुपए नहीं है, पर उसके दिल में वो सुकून है जो दुनिया के किसी बैंक में नहीं मिल सकता। दोस्तों, आरव की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी जब आपको गिराती है, तो वो आपको एक नया रास्ता दिखाने के लिए गिराती है। सफलता का मतलब सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि किसी के काम आना भी है। शायद हम सबकी जिंदगी में उम्मीद की रोटी छुपी है। जरूरत है तो बस उसे ढूंढने की और दूसरों के साथ बांटने की। शुक्रिया।